मुजफ्फरनगर के डॉक्टर दानिश खान बने नेशनल चैंपियन, गोल्ड पर लगाया निशाना। 67वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पर किया कब्जा। नेशनल राइफल एसोसिएशन की दिल्ली में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। मुजफ्फरनगर के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दानिश खान ने राष्ट्रीय शॉटगन प्रतियोगिता में गोल्ड पर निशाना लगाकर नेशनल चैंपियन बन गए। दिल्ली के तुगलकाबाग स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित राष्ट्रीय शॉटगन प्रतियोगिता में देश भर के 800 निशानेबाजों ने प्रतिभाग किया था। मुजफ्फरनगर के डॉक्टर दानिश खान ने 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हारिस अल इस्लाम को हराकर राष्ट्रीय गोल्ड मेडल अपने नाम किया। डॉक्टर दानिश खान ने बताया कि 34 सालों के बाद गोल्ड मेडल पाने का उनका सपना आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं पेडियम पर खड़ा हूं और मेरे लिए राष्ट्रीय गीत बजे। उन्होंने बताया कि पिछली बार बहुत कम अंतर से मैं गोल्ड मेडल से चूक गया था और ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 19 सालों से राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे डॉक्टर दानिश खान को इस बार कामयाबी हासिल हुई है। गोल्ड मेडलिस्ट विजेता डॉक्टर दानिश खान ने बताया कि मेरे मामू और मामू का बेटा शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट है और उन्हीं को देखकर मुझे भी शूटिंग करने का जुनून लगा और गोल्ड मेडल हासिल करने में आज 34 साल लग गए। डॉक्टर दानिश खान ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर आप कोई चीज सोच सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं, उसके लिए सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं 3 साल से रोज क्लिनिक छोड़कर दिल्ली प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था और 11 बजे वापस आकर मरीजों को भी देखता था। सोचोगे तो आप कर भी सकते हो। उन्होंने कहा कि नेशनल चैंपियन तो बन गया हूँ, अब इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खेलने की कोशिश करूँगा। ख्वाब यह है कि मैं पोडियम पर खड़ा हूँ और मेरे लिए देश का राष्ट्रीय गान बजता हो। डॉक्टर दानिश खान ने बताया कि मेरे मामू बहुत पहले से नेशनल शूटर रहे हैं और उन्हें बहुत से गोल्ड मिल चुके हैं और मेरा भी सपना है कि मैं आगे देश के लिए कुछ कर पाऊँ। देखिए खास रिपोर्ट। एक दफा पोडियम पे खड़े हूँ और राष्ट्रीय गान बजता हो। Big number 1 representing Uttar Pradesh, Haris ul Islam. Big number 2 representing Delhi, Syed Hamad Mir. Big number 3 representing Uttar Pradesh, Danish Khan. Big number 4 representing Telangana, Vikram Ahmed Safi. Group number 5 representing Punjab, Shivraj Singh Man. Our 6 finalists, Umar Bin Jung from Karnataka is absent, so the first elimination will be after 30 minutes. And referee for this match is Shivraj. Let's enjoy the first 20 times. On shooters, shoot well. Kill them all.
champion and gold medalist of skill main event of the national championship, Mr. Danish Khan from Uttar Pradesh. इकट्ठे हो जाओ सर, माल साहब ऊपर हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ऊपर हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सब बोल ले लो। सामने आ जाते मेरा नाम डॉक्टर दानिश खान, मैं मुजफ्फरनगर में ऑर्थोपेडिक सर्जन। चैंपियन बने हैं कौन से चैंपियन? ये 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी, दिल्ली में तुगलकाबाद शूटिंग रेंजेस पे ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो इसमें मैं स्कीट मास्टर्स में नेशनल चैंपियन बना। गोल्ड मेडल जीता है? जी, गोल्ड मेडल जीता। कैसे लग रहा है, कैसे मेहनत करी? मैंने शूटिंग 1990 से शुरू करी थी। सबसे पहला स्टेट चैंपियनशिप 1990 में जीती और 2005 से मैं नेशनल्स खेल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 19 साल मुझे नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप खेलते हुए हो गए। 19 साल बाद पहली बार मुझे ये गोल्ड मेडल मिला है, तो बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सर, इससे पहले प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें आप रह गए थे, तो क्या वजह रही थी और क्या? जी, वजह देखिए, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वजह तो बहुत सारी हैं। लास्ट टाइम मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था क्योंकि एक राउंड में बारिश हो गई थी। हमारा मैच बारिश में नहीं रुकता, सिर्फ अगर बिजली चमकती है तो मैच रुकता है, नहीं तो मैच चलता रहता है। तो पिछली दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल था, 2012 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन गोल्ड मेडल मुझे पहली दफ़ा मिला है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह है कि अब कम से कम आगे अगर कोई देखेगा तो उसके लिए एक प्रेरणा है, तो एक डेडिकेशन देखेगा तो लगेगा कि हाँ, पॉसिबल है। एक जो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज़ सोच सकते हो तो आप उसे कर भी सकते हो, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। और मेरे लिए ये क्लिनिक छोड़ के जाना और रोज़ दिल्ली प्रैक्टिस करना, उसके बाद काम यहाँ पे आके पूरा करना, मैं 11:30 बजे तक दिल्ली प्रैक्टिस करके वापस आ जाता हूँ। तो सोचेगा कोई तो मुश्किल लगता है, लेकिन ये काम मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, तो सोचेंगे तो कर सकते हैं। तो सर, आगे भी विचार? अब देखिए, नेशनल चैंपियन तो बन गए, अब इसके बाद इंटरनेशनल खेलने की कोशिश रहेगी। बस ख्वाब यह है हमेशा से, पिछले 34 साल से, कि एक बार मैं पोडियम पे खड़ा हूँ और राष्ट्रीय गान बजता हुआ। तो सर, आपको रहेगा कैसे होता है? मेरे मामू, मेरे ननिहाल से मुझे ये शूटिंग की शौक़ लगा है। मामू नेशनल शूटर रहे हैं, मामू 1980 से नेशनल शूटर हैं। मामूजाद भाई मेरे नायाब, मेरे बहनोई भी हैं, वो नेशनल शूटर हैं। तो उनको काफ़ी गोल्ड मेडल पहले मिल चुके हैं, हालांकि मेरा तो ये पहला ही है। तो बस उन्हें देख देख के शुरुआत करी थी और उन्हीं की गाइडेंस में शूटिंग करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? बस ये है, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। बड़े से बड़ा सोचना चाहिए, कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जितनी जल्दी आप शुरू कर देंगे उतने बेहतर रिजल्ट आते हैं, क्योंकि अब एज के साथ में रिफ्लेक्सेस कम होते जाते हैं, आई साइट वीक होती जाती है। तो यही काम अगर मैं 20 साल पहले करता तो इससे बहुत बेहतर कर सकता था। लेकिन शूटिंग एक मेंटल गेम है, फिजिकल के साथ में आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो अभी तो ये समझ लीजिए कि फिजिकल कम और मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से मेडल्स मिलते हैं। आप एक डॉक्टर भी हैं, तो शूटिंग प्रतियोगिता है, आप लगातार चले रहते प्रतियोगिता में, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखिए, आप अगर कोई भी काम करते हैं, उसी काम को करते रहते हैं तो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। तो कुछ ना कुछ आदमी के अंदर शौक होने चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो बार बार रिचार्ज होती रहे। एक ही काम करते हैं तो एनर्जी डाउन हो जाती है। आप 5-6 महीने काम करा, उसके बाद 1-2 कॉम्पिटिशन खेल लिए तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और फिर जब मेडल मिलता है तो एक आप अंदर से फीलिंग आपको अच्छी आती है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो सभी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर चाहे आपका काम ही क्यों ना हो।